नमस्कार, क्रांतिकारी खबर में आपका स्वागत है। मैं रूप किशोर राजपूत। आइए ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ कप्तान ऑफिस पर, जहां एक अधिवक्ता एडवोकेट सुनील तिवारी के माध्यम से एक पीड़ित महिला ने न्याय की गुहार लगाई कि कहा कि मेरा पति 5 साल पहले शादी की थी, अब छोड़कर दूसरी शादी करने को तैयार है। देखते रहिए क्रांतिकारी खबर विस्तार से। मैं रूप किशोर राजपूत वीरेंद्र अरोड़ा के साथ। माला, कप्तान ऑफिस किस लिए आई आप? मेरे हस्बैंड ना दूसरी शादी करने जा रहे हैं मेरे होते हुए भी। मेरी शादी 5 साल पहले हुई थी, 27 जून 2018 में गाजियाबाद में आपसी सहमति से हुई थी हम दोनों की शादी। कुछ टाइम तक तो अच्छा चला और जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मेरे हस्बैंड ने मुझे दवाई दे के ना मेरा गर्भपात भी करा दिया। मेरे हस्बैंड रहते हैं बैंक कॉलोनी में 3/226 स्टेट बैंक कॉलोनी, लक्ष्मी मार्ग। क्या नाम आपका? उनके माला। मेरे हस्बैंड रेंट पे लेके रहते थे मुझे, ये कुलदीप बिहार में रेजिडेंसी। शादी करने जा रहे हैं मेरे होते, क्योंकि उनकी मम्मी ने मेरी जाति के कारण उन्होंने मुझे कभी स्वीकार नहीं किया। 27 जून 2018 में, इसलिए उन्होंने कभी बुलाया नहीं, तो मुझे अलग लेके रहते थे। लेकिन उनकी फैमिली में उनका आना जाना तक तो अच्छा चला और जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मेरे हस्बैंड ने मुझे दवाई दे के ना मेरा गर्भपात भी करा दिया। कहाँ रहते हैं आप? मेरे हस्बैंड रहते हैं बैंक कॉलोनी में 3/226 स्टेट बैंक कॉलोनी, लक्ष्मी मार्ग। उनके मेरे हस्बैंड रेंट पे लेके रहते थे मुझे, ये कुलदीप बिहार में सहारा रेजिडेंसी में, क्योंकि उनकी मम्मी ने मेरी जाति के कारण उन्होंने मुझे कभी स्वीकार नहीं किया, इसीलिए उन्होंने कभी घुसाया नहीं, तो वो मुझे अलग लेके रहते थे। लेकिन उनके फैमिली में उनका आना जाना था, मुझे कभी नहीं घुसाया। आपने कभी कहा नहीं? बहुत बार बोला, लेकिन वही है ना कि वो अपने मम्मी पापा को भी उतना प्यार करते, क्योंकि वो उनको अपनी जान की धमकी देते थे कि ये मेरी चेहरे पे नहीं चढ़नी चाहिए। अब क्या दिक्कत आ रही है आपको? कप्तान साहब के यहाँ प्रार्थना पत्र है, क्या दिक्कत आया? क्योंकि इतने साल, अभी मुझे पता चला, 5 दिन पहले ही पता चला है कि वो दूसरी शादी करा रहे हैं मेरे हस्बैंड की। कहाँ से? ये आपका सूरजगढ़ है, सूरजपुर कोई गांव है। हाँ, गोदा स्टेशन के पास कोई चेतना नाम की लड़की है, भानु प्रताप सिंह उनके पिता हैं, कुसुम देवी उनकी मम्मी है। अब ये उनको पता है नहीं, मुझे ये अभी पता चला, तो उसके लिए मैंने विरोध किया। मैं उनके घर पे भी गई थी, 112 नंबर पे कॉल करके वहाँ गई, तो वहाँ भी उन्होंने मेरी बिल्कुल भी नहीं सही, उल्टा मेरे को ही सुनाने लगी। क्या बोले? वही कि चमार जाति को हम अपने घर में अपने घर की बहू कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तो आपने कहा ना, जब बेटे ने स्वीकार कर लिया तो आप इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं? आपकी बहू होगी फिर। बेटे से तो मिलाया नहीं, बेटा गायब कर दिया, सामने ही नहीं लाने दे रही थी। मैंने बोला एक बार मेरे हस्बैंड से मेरी बात करा दो, एक बार भी नहीं कराई, और मुझे फोन पे धमकी दी जा रही है, कोई ना कोई डेली कॉल कर रहा है, और मेरे पीछे भी लोग लगा रखे हैं। मैं बाहर निकल भी नहीं पा रही हूँ। इसका मतलब आपको भी अपनी जान का खतरा है? बहुत ज्यादा। तो यहाँ जो है कप्तान साहब यहाँ क्या आश्वासन दिया आपको? मैं यहाँ एप्लीकेशन देने आई हूँ ताकि शादी रुक जाए। 1 तारीख की शादी है, ऐसी 1 तारीख की। कहाँ पर हो रही है? ये पहले यहाँ पे BR गार्डन में हो रही थी, लेकिन शायद अब डेस्टिनेशन वेडिंग चेंज हो गई है। जो वेडिंग जहाँ शादी होगी वहाँ पर जाएंगे आप? मैं बिल्कुल जाना चाहूँगी, इसीलिए मैं सहायता लेने आई हूँ। अकेली पड़ गई हूँ, कोई मेरे साथ भी नहीं है। माँ बाप कहाँ है आपके? मेरे पापा नहीं है, मम्मी है, बस 2 छोटी बहन है, घर में कोई है नहीं, साथ जाने के लिए भी मेरे साथ कोई नहीं है। इतनी अकेली पड़ गई हूँ, कहीं भी जा रही हूँ पीछा किया जा रहा है मेरा। अगर मुझे न्याय नहीं मिला ना, तो मैं सच में आत्महत्या कर लूँगी। उनके जिम्मेदार उनका पूरा घर होगा। उनके पापा आयोग अध्यक्ष हैं, डॉक्टर हम्बीर सिंह। आयोग के? हाँ, रिटायर हो चुके हैं। मम्मी कॉलेज चलाती हैं, ये डिवाई में उनका कॉलेज है, SSD कन्या डिग्री कॉलेज के नाम से है। शीला देवी मम्मी का नाम है उनकी का, और वो भी उनकी दूसरी वाइफ है। पता नहीं इनके घर में 2 शादियों का रिवाज है। तो आपने जब उस समय शादी की थी तो आपको नहीं जानकारी इस बात की? बिल्कुल भी नहीं बताया था मुझे, तो एक बहुत साधारण इंसान बन के मिले थे। उन्होंने बताया था कि मेरी छोटी सी जॉब है, इंडसइंड बैंक में वो जॉब करते थे उस टाइम पे, और बताया था मेरे पापा एक मुनीम है के स्कूल में, जो स्कूल कॉलेज का नाम बताया था उसमें मुनीम बताया था कि पेपर वर्क का काम करते हैं मेरे पापा। ये बता के शादी की थी उन्होंने मेरे से।
ठीक है, आप तो अब यहाँ आज तो कहाँ पर जाएंगे? मैं अभी यहाँ पे आई हूँ, मैं तो डोल ही रही हूँ। मैंने कई जगह एप्लीकेशन लगा दी है, ऑनलाइन भी लगाई, क्योंकि बाहर मैं निकल नहीं सकती थी। बाहर कोई ना कोई पहरा दे रहे थे, तो एक मैंने ऑनलाइन भी एप्लीकेशन दी है, एक पोर्टल पे डाली है। अभी मैंने एक लॉयर की सहायता से फ़ोन किया, ये तिवारी जी की सहायता से इनको फ़ोन किया, तब जाके इन्होंने हिम्मत दी, तब जाके मैं छुप के निकल के आई हूँ। फिर ये मेरे साथ आए हैं, तब मैं एप्लीकेशन देने आई हूँ। अकेले मैं निकल भी नहीं पा रही हूँ, किराए के रेंट पे किराए के मकान में रह रही हूँ, और ना उनका फ़ोन लग रहा है, ना कोई पता है, कोई मुझसे बात भी नहीं करा रहा है उनकी। पूछती थी, वो नई नई बातें बताते थे, अपने आप को कल्याण सिंह के खानदान का बताते रहते थे। मैं ऐसे ही टालती रहती थी, मुझे लगा मजाक कर रहे हैं ऐसे ही। अब मुझे पता नहीं, मेरे को बस इंसाफ चाहिए, कैसे भी मुझे इंसाफ दिला दो। अगर इंसाफ नहीं मिला, सच में मैं सुसाइड कर लूँगी, क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई है नहीं हेल्प करने वाला, मेरे साथ चलने के लिए भी कोई नहीं है, किससे हेल्प मांगूँ मैं? सर, आपका नाम क्या है? आप कप्तान साहब के यहाँ क्यों आए थे? मेरा नाम सुनील कुमार तिवारी है। अच्छा। मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ अच्छा। और मेरे पास आज सुबह एक पीड़िता माला समार नाम की लड़की आई और उसने मुझे बताया कि सुमित लड़का नाम के लड़के ने उससे प्रेम विवाह कर लिया 2018 से। वो आज तक उसका यौन शोषण करता रहा, उसे धोखे में रखता रहा, वो अपने घर वालों से दूर रखता रहा। जब उसे मालूम पड़ा पीड़िता को, तो पीड़िता उसके घर पे गई, तो उसे घर वालों ने उसे जाते शब्दों में लेके धक्का मार के घर से बाहर निकाल दिया। उसे चारों तरफ से उसके पीछे बदने से लगा दी, कहीं निकले तो कुछ कार्रवाई ना करे। लड़का गायब है, माँ बाप जाके धमकी दे रहे हैं उसे, और उसका सुनते हैं लड़की के अनुसार उसका विवाह 1 तारीख को होना निश्चित हुआ है। कोई लड़की है चेतना नाम की, और वो बौद्धा स्टेशन के पास की रहने वाली है। तो जो लड़का है वो दूसरी शादी कर रहा है क्या? जी हाँ, दूसरी शादी का। इसको भी शादी कर ली इससे आसमान मंदिर में। हाँ। और उस दूसरी शादी भी करना चाह रहा है। रजिस्टर्ड शादी है क्या? हाँ, रजिस्टर्ड शादी है पहली। अच्छा। आसमान मंदिर से, और बाकायदा रजिस्टर्ड सब रजिस्ट्रार से शादी है गाजियाबाद से। और पति पत्नी के रूप में यहाँ रहते थे कुलदीप बिहार में। और जब हुआ खेला जाए और उसकी कार्रवाई अब FIR कराए। तो पीड़िता को न्याय दिलाने के संबंध में आप कार्रवाई कर रहे हैं? हाँ जी, पीड़िता को न्याय मिल जाए और जो दोषी है उनको दोषी सजा मिल जाए। ठीक।